मेरे देखने में यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको ज़्यादा टाइम देता है, और जैसे कि ये लोग बंद कर रहे हैं, आप स्टडी के दौरान अपना वीज़ा कन्वर्ट भी नहीं करा सकते। कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी ख़ास है क्योंकि आपके भाई ने यूके में 3 महीने पूरे कर लिए अपने। ऑलमोस्ट मुझे 3.5 महीने हो गए हैं, लेकिन जाहिर है मतलब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको एज अ 3 मंथ एक्सपीरियंस ही काउंट करता हूँ कि अब बात करेंगे इस 3 मंथ्स में हम लोगों पे मतलब कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स थी और क्या चीज़ें अच्छी हैं इस मुल्क में एज़ कम्पेयर टू माई कंट्री, और कौन सी चीज़ें इन दोनों कंट्रीज़ में सेम हैं, और यहाँ पे जॉब के क्या हालात हैं, और यहाँ पे स्टडी कैसी है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, और यहाँ पे जो है आपकी लिविंग स्टाइल और लिविंग एक्सपेंस सब क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यार मैं बात करूँगा अपनी जब मैं फ़्लाइट लेके आया था उस पॉइंट से। जब मैं फ़्लाइट लेके आया था तो ऑलमोस्ट अगर आप वाया दुबई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हो 3-4 घंटे का स्टे जिसमें होता है, तो आपको वो पड़ती है 12 घंटे की। मैंने कराची से ली थी, मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी, ठीक है, ऑल्दो पेगासस एयरलाइन थी। तो उसके बाद जब आए ना तो 3-4 दिन हम अपने एक अंकल की तरफ रुके, ठीक है, पापा के वो फ्रेंड हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ मैं, और आगे भी रहने वाला हूँ हमेशा। तो उनके घर 3-4 दिन रुके, उन्होंने बहुत टेक केयर की हमारी। उसके बाद हमने डेफिनेटली, वो मैनचेस्टर में रहते हैं तो वहाँ हम लोग नहीं रह सकते थे, हमारी यूनिवर्सिटी थी हडर्सफील्ड में, तो यहाँ आना था। डेफिनेटली आपके लिए सबसे फिजिबल वही होता है कि जहाँ आप रहते हो आपकी अकोमोडेशन अगर वहाँ की हो। तो उसके बाद यहाँ आना पड़ा, और यहाँ पे अकोमोडेशन एक उन्होंने ढूंढ के दी थी, लेकिन वो ना यूनिवर्सिटी से ऑलमोस्ट 2 माइल्स दूर थी, और उस वक्त 2 माइल्स लगता था कि बहुत दूर है, इतना तो चला ही नहीं जाएगा, लेकिन वाकई में 2 माइल्स 132 तो वो काफ़ी डिस्टेंस है। तो फिर हम लोगों ने ना, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने खुद ही फेसबुक पे अकोमोडेशन सर्च की, और मार्केट प्लेस से हमें नहीं मिला कुछ भी। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी पे गुजर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो रास्ते में एक अकोमोडेशन का बोर्ड देखा, तो वहाँ से उनको कांटेक्ट किया, कॉल मिलाई, और हमने उनका रूम और घर देखा, तो हमें बहुत पसंद आया, और हमने वही अकोमोडेशन डन की, और वहीं पे आज हम लोग रहते हैं, और हमें मतलब कि 5-6 महीने हो गए हैं। मैं तो एग्ज़ाम के लिए वापस गया था ना, तो उसके बाद वापस आया, दैट्स वाई 3 मंथ एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना, रियल स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी अकोमोडेशन ढूंढने के बाद। तो अकोमोडेशन की बात करें तो उसकी स्ट्रगल इतनी ज़्यादा नहीं रही हमारे लिए, हमें जल्दी अकोमोडेशन मिल गई थी, मे भी लोगों के लिए ज़्यादा होती होगी, और क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब रियल स्ट्रगल शुरू होती है जॉब वाली। जब मैं आया था, मैंने पहले कई वीडियोज़ में बताया है, तो जॉब मेरी ना एक जब मैं आया था तो एक हमारे एशियन ही है, ठीक है, वो मुस्लिम कंट्री है, लाहौर से बिलोंग करते हैं, उनका एक मतलब कि रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो उनसे मिला मैं जाके, उन्होंने अंडरस्टैंड किया मेरी सिचुएशन को भी, मेरी बातों को भी, और उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट ही कह दिया कि आप बेटा कल से आ जाओ। सिर्फ एक दिन की उन्होंने मुझे 4 घंटे की ट्रेनिंग करवाई, और उसके बाद उन्होंने मुझे पेड जॉब पे रखा, एक दिन भी अनपेड जॉब नहीं करवाई। और मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए, और मैं उनके पास अभी भी जॉब करता हूँ। वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, 3 महीने का तो पता भी नहीं चला। तो बात फिर थी कि वो तो थी मेरी पार्ट टाइम जॉब, वीकेंड पे ही मैं स्टार्टिंग से उनके पास जॉब करता हूँ। कुछ वीक्स मैंने रेगुलर काम किया था, बट मैं वहाँ पे मेनली वीकेंड पे काम करता हूँ। और जो मेन जॉब थी एनआई की, जो मुझे ढूंढनी थी एज वीक डेज़, 5 वीक डेज़ के लिए, तो वो मुझे मिल गई थी विदिन 15 डेज़, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया। क्योंकि मेरी वाइफ को यहाँ पे 3 महीने हो गए थे, उनके काफ़ी लिंक्स वगैरह बन गए थे, तो उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बात वगैरह की हुई थी वेयर हाउस जॉब से रिलेटेड, उन्होंने कुछ लिंक्स वगैरह दिए थे, कॉन्टैक्ट्स दिए हुए थे, नंबर एक दिया था। तो मैं ख़ुद भी बहुत ट्राई करता रहता था, नंबर्स पे कॉल करके ना मैं जॉब की ट्राई करता रहता था, पूछता रहता था। तो इसी तरह एक मतलब कि लीड्स में मुझे जॉब मिल गई, उस वहाँ इंडक्शन के लिए मैं गया वेयर हाउस में, और वहाँ पर मुझे जॉब मिली, जो कि मैंने 2 महीने तक की। 2 महीने वहाँ जॉब करने के बाद फाइनली वो, क्योंकि बहुत दूर था, मेरा ट्रैवलिंग में डेली 4 से 5 घंटे लगते थे मुझे, तो फाइनली मैंने सोचा कि मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, और मुझे कोई करीब वाली जॉब देखनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था, मुझे बहुत थका देती थी वो जॉब। दैट्स वाई मैंने फिर इर्द गिर्द सर्च किया, वहाँ से मेरे लिंक्स बने, मुझे पता चला कि ब्रैडफोर्ड के करीब हायरिंग हो रही है, और वो वेयर हाउस वाले हैं, वो हायर कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया डेफिनेटली, और वहाँ इंडक्शन कराई, और वहाँ मेरी जॉब होगी, जहाँ पे मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। और मेरी जो वीडियो है उससे काफ़ी लोगों ने इंटरव्यूज़ भी स्केड्यूल किए हैं, और मे भी कुछ लोगों की जॉब की रिक्रूटमेंट भी हुई होगी। ये तो थी जॉब की स्ट्रगल, और मैं कहूँ कि मेरे पे अल्लाह का कोई ख़ास करम रहा है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ।
और ये रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे खुद मैसेज आते रहे कि लोगों ने मुझे बताया कि भाई 2 महीने हो गए हैं जॉब नहीं मिल रही, 1 महीना हो गया है, फुल टाइम ढूंढ रहे हैं। अभी भी कमेंट्स पड़े होंगे मेरी वीडियोस पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। स्ट्रगल तो सभी करते हैं, लेकिन जो है ना, किस्मत पे टाइम पे मिल जाना बड़ी किस्मत की बात है। तो मुझे जॉब जो है ना टाइम पे मिलती रही है। अब बात करेंगे हम यहाँ की लिविंग पे। मैं यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट पे खड़ा हूँ और अभी बैक कैमरा से मैं आपको 3 डायरेक्शन में दिखाऊंगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ की लिविंग कैसी है। तो ये देख सकते हैं कि मेरे घर के करीब ये जगह है और ये बिल्कुल सामने स्ट्रेट मंज़र है सड़क का। तो यहाँ से आप देखेंगे ये दूसरी सड़क का मंज़र है जो नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ से आप देखेंगे ये व्यू है 3rd रोड का। इस पर जाके चलें बात करते हैं। यहाँ पे घरों का हिसाब यही है, ये आपके सामने घर ही घर हैं लेकिन बंदा कोई नहीं। सड़कें ही सड़कें, लेकिन उन पर सिर्फ गाड़ियाँ हैं, बंदे नहीं हैं। कोई इक्का दुक्का बच्चे शायद आपको गली में खेलते नज़र आ जाएं, उसके अलावा यहाँ पे लोग घरों से बाहर नहीं निकलते बिल्कुल भी। हर बंदा अपनी लाइफ में इस तरह मगन है कि उसके पास किसी दूसरे के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे लोग तभी निकलते हैं, अल्लाह माफ़ी करे, जब कोई इंसिडेंट होता है। ये देखें सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे कभी कभी सड़कों पे नज़र आ जाते हैं क्योंकि उनको खेलना होता है इवनिंग में, वरना लोग बहुत कम नज़र आते हैं। यहाँ का ये है कि पीसफुल माहौल है जिस इलाके में मैं हूँ। इसके बरक्स देखा जाए तो लंदन जो है वो बहुत ज़्यादा रश वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा क्राउडी है, तो वहाँ पे जो है होता होगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। बारी आती है यूके के एजुकेशन सिस्टम की। तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो हमारा है ज़्यादा थ्योरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। हमें पढ़ाया ज़्यादा जाता है और उस पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है। जाओ भाई जाओ, आप जाओ। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई पे, बुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल को लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ का अगर एजुकेशन सिस्टम देखें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उसके एक बरक्स जो है कंपेयर किया जाए, बुक्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। वो खुद की बनाई स्लाइड्स पढ़ा के प्रैक्टिकल करने पे आपको जो है फोकस करवाते हैं, और आपको इसीलिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे असाइनमेंट्स देते हैं। इवन कि यहाँ पे 50-60% रोल असाइनमेंट्स का होता है आपकी स्टडी में। हमारे वहाँ तो असाइनमेंट का कोई इतना खास 10% होता है मैक्सिमम, वो भी बच्चे कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। लेकिन हाँ, वहाँ पे बुक्स के जो पढ़ के आपने लिखना होता है उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। यहाँ पे पेपर बहुत माइनर 30-40% या कहीं पे 50% वैल्यू रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सारा असाइनमेंट का, प्रैक्टिकल का और अटेंडेंस का चक्कर होता है। तो ये है एजुकेशन सिस्टम। मेरे देखने में यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको ज़्यादा टाइम देता है आपके कुछ करने के लिए। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा एंगेज रखता है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्री रहते हो। आप यहाँ 6 महीने पढ़ के साल का सेमेस्टर पूरा कर लेते हो, 2 सेमेस्टर अपने। वहाँ पे आप डेफिनेटली 8-9 महीने पढ़ते हो और आपका 1 साल कंप्लीट होता है, 2 सेमेस्टर, बाकी छुट्टियों का टाइम होता है। लाइक अभी देखें तो मिसिस को सितंबर तक छुट्टियाँ, सिर्फ एक डेजर्टेशन मिली हुई है और वो एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसके बगैर स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, वो पास करना मस्ट है। तो 3-4 महीने का टाइम मिला उसको घर पे बैठ के करने के लिए। वो आप जैसे भी करते हो। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, डेफिनेटली लोगों का ज़्यादातर माइंड होता है यहाँ पे पैसे कमाने की तरफ फोकस होता है। तो वो आते हैं, वो 100-150 पाउंड भर के या 70-80 जितने भी लगते हैं वो भर के, वो असाइनमेंट्स और वो सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन करवा लेते हैं पाकिस्तान, इंडिया में बैठे किसी बंदे से, या फिर यहाँ पे भी लोग ये करते हैं। तो वो ऐसे करवा लेते हैं, वो खुद नहीं करते क्योंकि उनका यहाँ पे ज़्यादातर लाने का लोगों का फोकस क्या होता है, पाउंड्स। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, जहाँ पे भी आप जाते हो तो उनकी करेंसी जो भी है वो फोकस होता है लोगों का। तो ये चक्कर है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का। कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यार ये जो पिछली 1-2 वीडियो पहले मैंने रूल बताए हैं, अगर देखें कि PSW बंद हो रहा है और आपको IHS फीस एक बंदे को 2700 पाउंड पे करनी पड़ेगी और अच्छी यूनिवर्सिटी में सिर्फ बच्चा आ सकता है, हाई रैंक वाला, तो मैं तो सोच में पड़ गया हूँ। हालांकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ज़रूर आना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि मैं सोच में पड़ गया हूँ कि बंदा यहाँ पे आए या ना आए, क्योंकि PSW के बगैर यहाँ आने की कोई वर्थ नहीं है। हाँ, अगर ये रूल सेम रहते हैं, अभी भी स्ट्रिक्ट हैं रूल, लेकिन अगर करंट रूल रहते हैं फिर वर्थ इट है, फिर आप आओ ज़रूर। आपके लिए UK में बहुत कुछ है। लेकिन अगर PSW भी नहीं है ना, तो आपके लिए स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढना ड्यूरिंग स्टडी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे कि ये लोग बंद कर रहे हैं, आप स्टडी के दौरान अपना वीज़ा कन्वर्ट भी नहीं करा सकते। वो रूल भी है ना कि स्टडी के दौरान कोई भी बच्चा अपना वीज़ा Tier 2 पे कन्वर्ट नहीं करा पाएगा, जो कि एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर से। तो ये सब रूल देखे जाएँ तो फिर UK आना वर्थ नहीं करेगा फ्यूचर में। अभी जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ठीक है, मुश्किल है, लेकिन हालात गुजारा हो रहा है, ठीक गुजारा हो रहा है। तो ये मामलात हैं UK के बारे में। मैं अपना बताऊं तो स्ट्रगल मैंने भी बहुत की है, हर बंदा करता है यहाँ पे आके। लाइफ आसान किसी की भी नहीं होती, हर बंदा रातें जागता है, नींदें कंप्रोमाइज़ करता है। पता नहीं कितनी ज़्यादा उसके चल के खड़े हो के पाँव सूजते होंगे, कितनी दफ़ा पैरों में दर्द होती होगी, कितनी दफ़ा तबीयत ख़राब होती होगी, वो किसी को नहीं बताता, यहाँ पे आके बियर करता है।
तो ये पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं, बट इट इज़ नॉट द लाइफ। आप उससे बेटर प्लेस पे आते हो, आपकी सिचुएशन बेटर होती है, आपके हालात भी नॉर्मल हो जाते हैं। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, यू हैव टू कीप स्ट्रगलिंग, यू हैव टू कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड योर हार्ड वर्क विल इवेंचुअली पे ऑफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाकी यहाँ पे मज़ा आता है कि नहीं आता यार, यहाँ पे लाइफ ऐसी है कि आप एंजॉय करो तो मज़ा इतना आएगा आपको कि शायद आपको कहीं पे भी ना आए। और अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे फील सेम ही है आपको। लाइक बाहर से लगता ना, जब तक मैं नहीं आया था इंग्लैंड, मुझे लगता था यार मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जब से मैं आया हूँ लिटरली फीलिंग सेम है, अंदर की फीलिंग नहीं बदलती। लाइक मुझे यहाँ पे लगता है मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे लगता है कि नॉर्मली है, मैं रह रहा हूँ जैसे एक जगह पे बंदा रहता है, उसकी क्या फील है, मतलब एम्प्टी नॉर्मल फील है बिल्कुल। उसमें कोई हाइप वाली बात नहीं है, एक्साइटमेंट 24 आवर कोई नहीं रहती कि यार मैं इंग्लैंड आ गया। तो हाँ, लाइफ का मोटिव लेके यहाँ पे आओ, यहाँ आके कुछ करो, मज़ा भी आएगा, एक्साइटमेंट भी होगी, जोश भी होगा। और यार लोग कहते थे जून जुलाई में यहाँ पे 40 डिग्री इस बार जाना है, ठीक है। अभी जुलाई की आज की 15 तारीख होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, आज सुबह इतनी बारिश हो रही थी कि यहाँ पे ये शर्ट पहन के अभी मैं घूम रहा हूँ, सुबह जैकेट के बगैर बाहर नहीं था आया जाना, इतनी बारिश हो रही थी और ऐसा मौसम था। अभी मौसम नॉर्मल हो गया, यहाँ पे इतना वेरियस है मौसम, लेकिन 10-15 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा। कभी वीक में एक आधा दिन गर्मी होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बारिशें हो जाती हैं और वो गर्मी फ़ौरन नॉर्मल हो जाती है। ये मौसम है यहाँ का आजकल। तो सर्दी यहाँ पे नहीं आनी, गर्मी यहाँ पे नहीं आनी। अगले महीने से अगस्त गुजरेगा, साथ ही इंटेंस वाली सर्दी शुरू हो जाएगी। मौसम इस तरह का यहाँ पे। तो ये था हमारा 3 मंथ एक्सपीरियंस। बाकी यहाँ पे रौनक बहुत है, रोशनाइयाँ बहुत हैं, जिसने जीनी है उसके लिए सब कुछ है। अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूके को देखोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ आना येस है, इट इज़ अ बिग येस। लेकिन फिर बात वही है कि अगर वो रूल्स जो प्रपोजल आए हैं वो ओके नहीं होते तो, अगर वो ओके हो जाते हैं फिर यहाँ पे आके आप फाइनेंशियली भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जितने पैसे कमाओगे वो सब आपकी फ़ीसों में निकल जाएंगे, और फ़ीसों में निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली आपके पास ग्रॉस कुछ भी नहीं होगा, आप जहाँ थे वहीं पे रहोगे। इसलिए फिर आप कंसिडर करो ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, जर्मनी को या इटली को। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।